अब नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखिए जो अमाउंट ऑफ आईटीसी है, जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्या है, क्रेडिट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाता है। जब सप्लायर अपना क्या भर देता है, GSTR-1 भेजा या उसने, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से B2B इनवॉइसेस की डिटेल्स भेजी, तो रेसिपिएंट के क्या होता है, GSTR-2B बन जाता है, जो कि क्या है, ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है आईटीसी का। ठीक है, ऐसे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, मिल जाता है। पर अब अगर इन्होंने एक आगे बता रखा है कि सप्लायर ने अपना GSTR-1 तो भेज दिया, पर रेलेवेंट पीरियड का GSTR-3B फाइल नहीं किया, 3B फाइल नहीं किया, तो यानी टैक्स इसके रिलेशन में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो जो रेसिपिएंट है उसको क्या है, अपना आईटीसी क्या करना पड़ जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो इसका ये इसने रिटर्न GSTR-3B सपोज करो जुलाई 23 का है, इसने 30 सितंबर 24 तक भी फर्निश नहीं किया, तो रेसिपिएंट ने तो आईटीसी ले लिया, उसको ये 30 नवंबर 2024 तक ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट क्या है, रिवर्स करना पड़ जाएगा। ये रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो इंटरेस्ट उसको और देना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये इंटरेस्ट इसको और देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो देखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed be entitled to avail the eligible input tax as self-assessed in his return, and जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स जो अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज, गुड्स या सर्विस और बोथ, the tax payable whereon has not been passed by the paid by the supplier, उसको क्या करना पड़ जाएगा, रिवर्स करना पड़ जाएगा रेसिपिएंट को। यानी जो सप्लायर अगर जीएसटी जमा नहीं करा रहा है तो रेसिपिएंट को क्या है, ये रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे जब सप्लायर वो टैक्स डिपॉजिट करा देगा, तो रेसिपिएंट विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल दी आईटीसी। जब सप्लायर वो टैक्स जमा करा देगा तो रेसिपिएंट को क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी की बात कर रहे हैं हम। तो आईटीसी किसके लिए क्या है, यूटिलाइज किया जा सकता है। सेम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसको किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं हम, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। फीस के लिए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते।
पेनल्टी के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूटिलाइज फॉर इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी. किसके लिए कर सकते हैं? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कर सकते हैं. क्या जो टैक्स लायबिलिटी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो टैक्स लायबिलिटी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? इसके लिए हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? इसके लिए हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसके लिए? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. अब कैसे यूटिलाइजेशन होगा देखो. जो आईजीएसटी का क्रेडिट है, जो आईजीएसटी का क्रेडिट है, सेम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी. पहले आईजीएसटी क्रेडिट पहले यूटिलाइज किया जाएगा आईजीएसटी के लिए फर्स्टली. ठीक है, फिर आईजीएसटी का क्रेडिट जो पड़ा हुआ है कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी. ठीक है, इन एनी ऑर्डर, एनी प्रपोर्शन. एनी ऑर्डर, एनी प्रपोर्शन. तो आईजीएसटी क्रेडिट को हम यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर, एनी प्रपोर्शन. फिर सीजीएसटी का क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड only when IGST credit has been fully exhausted. जब आईजीएसटी क्रेडिट पूरा यूटिलाइज हो गया तभी सीजीएसटी क्रेडिट को आप यूटिलाइज कर सकते हो. सीजीएसटी क्रेडिट को सीजीएसटी के लिए काम में लोगे, फिर सीजीएसटी क्रेडिट को, या आउटपुट टैक्स है, आईजीएसटी के काम में लोगे. ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है. क्या सीजीएसटी क्रेडिट को आप एसजीएसटी के काम में ले सकते हो? नहीं ले सकते हो. सीजीएसटी क्रेडिट को आप क्या एसजीएसटी के काम में ले सकते हो? नहीं ले सकते हो. इसी हिसाब से क्या हो रहा है? इसी हिसाब से ये हो रहा है कि जो आपके एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूज्ड व्हेन आईजीएसटी क्रेडिट has been fully exhausted. SGST credit can be used when IGST credit has been, say, fully exhausted. SGST के क्रेडिट को आप SGST के लिए आउटपुट टैक्स के लिए काम में लोगे, फिर SGST या इसको यूटीजीएसटी भी साथ साथ कर लो, आउटपुट टैक्स के लिए. एसजीएसटी या यूटीजीएसटी क्रेडिट को अब आईजीएसटी के लिए काम में लोगे. अब एसजीएसटी या यूटीजीएसटी क्रेडिट को आईजीएसटी के लिए तभी काम में ले सकते हो व्हेन सीजीएसटी क्रेडिट हैज बीन
fully exhausted, when CGST credit has been fully exhausted for payment of IGST. ठीक है, जब CGST क्रेडिट पूरा यूज हो गया हो. SGST और UTGST क्रेडिट को आप CGST के लिए काम में नहीं ले सकते हो. तो देखिए, ये हम सारा डिस्कस कर चुके. यूटिलाइजेशन की बात, ITC जो है वो क्रेडिट किया जाता है टू रजिस्टर्ड पर्सन्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. द पर्सन में यूज दिस टू पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. क्या रहेगा सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन? IGST क्रेडिट पहले IGST के लिए काम में आएगा, फिर CGST के लिए आएगा, SGST के लिए आएगा या UTGST के लिए आएगा. इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन, इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन. CGST या SGST या UTGST क्रेडिट तभी यूटिलाइज कर सकते हो आप जब IGST क्रेडिट हैज बीन से फुल्ली यूटिलाइज्ड. फिर आती है बात CGST क्रेडिट, पहले CGST के लिए काम में आएगा, फिर IGST के लिए काम में आएगा. SGST या UTGST क्रेडिट पहले SGST UTGST के लिए काम में आएगा, फिर किसके लिए काम में आ जाएगा? IGST के लिए काम में आ जाएगा. CGST credit can be utilized only after all credit of IGST is say utilized. SGST या UTGST credit can be utilized only after all credit of क्या? IGST is utilized. Besides this, SGST या UTGST credit can be utilized for payment of IGST only after ITC of the CGST has been say fully utilized. ठीक है, यही सर्कुलर था ऊपर जो हमने डिस्कस किया. फिर देखो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो अगर आपने कोई इनपुट या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स ले लिए, कैसे लिए? या तो लिए उस रजिस्टर्ड पर्सन की इनवॉइस से लिए जो कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, या वहाँ वो उस जगह अपना प्लेस ऑफ बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वो उस जगह अपना प्लेस ऑफ बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है जिस जगह पे उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन ही नहीं किया है, या आपने विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ITC ले लिया है, या सप्लायर ने टैक्स जमा ही नहीं कराया उसका, या जिस व्यक्ति ने ITC लिया है वो क्या है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर क्या है, वो उस जगह कंडक्ट नहीं कर रहा है बिजनेस जहां उसको बिजनेस करना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा उसके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है. तो इन केसेस के अंदर क्या है, क्रेडिट को क्या कर दिया जाएगा? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा. तो कौन कर रहा है ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज? कमिश्नर ऑथराइज कर रहा है ऑफिसर को, या कमिश्नर या एन ऑफिसर not below the rank of assistant commissioner. Commissioner या officer not below the rank of assistant commissioner authorized by him is empowered to impose restrictions on utilization of the ITC available in the electronic credit ledger. यदि उसको ये रीजन टू बिलीव कि ये जो ITC लिया गया है ये फ्रॉडुलेंटली लिया गया है, या ये क्या है, इनएलिजिबल है. ये ITC लिया गया है, ये फ्रॉडुलेंटली लिया गया है, या ये इनएलिजिबल है. तो रेस्ट्रिक्शंस जो इंपोज किए जा रहे हैं वो क्या हैं? द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइसेस. क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 36. क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द टैक्स इनवॉइसेस या डेबिट नोट या any other documents prescribed under rule 36. किसके द्वारा? issued by a registered person who has been found to be non-existent, issued by a registered person who has been found to be non-existent or not to be conducting any business from place for which registration has been obtained. Not to be conducting any business from place from which registration has been obtained. या क्या हो गया? without receipt of goods या service or both,
या इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट। जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने आईटीसी अवेल किया है, या तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है या वो नहीं कर रहा है बिजनेस कंडक्ट जिस प्लेस पे उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, या उसके पास क्या है टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब इन केसेस के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस कितने साल तक लगाए जाएंगे? 1 साल तक लगाए जाएंगे। 1 साल तक ये रेस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं। ठीक है, इसको विदड्रॉ भी किया जा सकता है। कौन ऑफिसर्स हैं जो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं? ठीक है, 1 करोड़ तक के आईटीसी के रिलेशन में नॉट इनएलिजिबल या फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईटीसी के रिलेशन में 1 करोड़ तक एसी और डीसी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच में एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर कर सकता है। 5 करोड़ के ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर कर सकता है। उसके बाद देखो, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो एक्सीड करती है किससे? 50 लाख से। ठीक है, अदर देन exempt supply and zero rated supply in a month। ठीक है, 50 लाख इन अ मंथ है, तो उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये 99% ऑफ अपनी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसी को ही यूज कर सकते हैं। क्या है? जो 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसी का ही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है आपकी से 18 लाख रुपए, आईटीसी आपके पास अवेलेबल है 25 लाख रुपए भी, ये बैलेंस पड़ा हुआ है। अब इस केस के अंदर आप क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड कर रही है किससे? 50 लाख से। तो आप यहां कितना आईटीसी ले सकते हो? जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका 99%, यानी 1% तो आपको क्या है ई कैश लेजर के माध्यम से देना ही पड़ेगा। 18,000 रुपए तो आपको ई कैश लेजर के माध्यम से देना ही पड़ेगा। 18,000 रुपए तो आपको ई कैश लेजर के माध्यम से देना ही पड़ेगा, यानी 99% आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे दिया जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे इस महीने में तो आपकी 18 लाख थी, आपने यूटिलाइजेशन कर लिया आईटीसी का, ₹17,82,000 रुपये। ठीक है, अगले और कैश दिया कितना? 18,000 रुपये। अगले महीने में 20 लाख रुपए की ये लायबिलिटी थी, आपके पास बैलेंस अवेलेबल था 19,50,000 रुपये, आपने 50,000 रुपये दे दिया, 50,000 रुपये। अब इसके बाद आपके पास 40 लाख रुपए का ये है, तो अब ओवरऑल क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपकी कितनी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है? 78 लाख की हो गई है। आप 78,000 अब आप एक तरह से ई कैश लेजर के माध्यम से दोगे। ऑलरेडी आप 68 दे चुके हो, तो आप 10,000 यहाँ कैश पे कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। बैलेंस आप क्या है 39,90,000 आप क्या है
क्रेडिट लेजर से यूज कर सकते हो। तो ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलेगी। तो देखिए आईटीसी is to be utilized to the extent of 99% of the output tax liability in case where the value of taxable supply other than exempt supply या zero rated supply in a month exceeds rupees 50 lakhs। पर ये restrictions कब applicable नहीं है? अगर आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो रजिस्टर्ड पर्सन हो या प्रोप्राइटर हो या कर्ता हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या एनी ऑफ इट्स 2 पार्टनर्स हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मेंबर हो, मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एज द केस में भी, हु हैव पेड मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स पे किया है इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स फॉर विच द टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(1) ऑफ द सेड एक्ट हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्या है? इनकम टैक्स दिया है। या रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ आईटीसी मोर देन रुपीज 1 लाख। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज रिसीव्ड द रिफंड ऑफ अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और ऑन अकाउंट ऑफ से जीरो रेटेड सप्लाई और ऑन अकाउंट ऑफ से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज देखना है अपने को। द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड द आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। या फिर क्या है, जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो कौन है? या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उस पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे नहीं हो रहे, लोकल अथॉरिटी पे नहीं हो रहे, और स्टेट्यूटरी बॉडी पे नहीं हो रहे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी या स्टेट्यूटरी बॉडी। कमिश्नर है या एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ मे रिमूव द रेस्ट्रिक्शंस आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सच सेफगार्ड्स एज मे बी फिट। तो ये अभी अपन ने यूटिलाइजेशन के प्रोविजंस डिस्कस किए, जिसमें लास्ट बात ये है कि कमिश्नर क्या है, ये कर सकता है रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव। तो ये यूटिलाइजेशन के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। ठीक है।